क्या आपको प्रोडक्टिव बनना और अपने गोल पर फोकस करना मुश्किल लग रहा है? क्या आप काम टालने की इस आदत से परेशान हो रहे हैं? प्रोडक्टिविटी को अक्सर नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है। लोगों का मानना है कि जब आप प्रोडक्टिव कहते हैं तो आपका मतलब है कोई इंसान लगातार दौड़ भाग कर रहा है और कामों को पूरा कर रहा है। हालांकि प्रोडक्टिव होने का मतलब आपके सभी कामों और प्रोजेक्ट को पूरा करने से कहीं ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी माइंड का एक स्टेट और एटीट्यूड होता है। इस समरी में आप प्रोडक्टिव होने के असली मतलब को जानेंगे और सीखेंगे कि अपने समय को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। आप ये भी सीखेंगे कि फेलियर या हार को कैसे हैंडल करना है। आपको फेलियर को सीखने का एक जरिया समझना चाहिए और आप जो भी करते हैं उन सभी चीजों को मन लगाकर लगातार करते रहना चाहिए। अपने सभी कामों को फिल्टर करें और सिर्फ वही काम करें जो इंपॉर्टेंट हो। समय आपका सबसे कीमती रिसोर्स है, इसलिए इसे समझदारी से खर्च करें। इसके अलावा आप उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ काम करते रहना नहीं होता है। इससे आप ये भी समझेंगे कि ब्रेक कैसे लेना है। इस समरी में सीखी हुई बातों को रियल लाइफ में सिचुएशन में अप्लाई करें और जिंदगी को पूरी तरह खुलकर जीना सीखें। यह समरी आपकी सोच को मैं नहीं कर सकता से मैं इसे कैसे कर सकता हूं में बदल देगी। प्रोडक्टिव कैसे बनना है इस बारे में खुद से सवाल पूछना शुरू करें और इन सारी बातों को, बेसिक चीजों को सीखना ही प्रोडक्टिविटी की तरफ पहला कदम है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। मैं राजविंदर सिंह आपके साथ आज जो बुक शेयर करने जा रहा हूं उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल, जिसे लिखा है मार्क फॉरेस्टर ने। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी, सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? कई लोगों को प्रोडक्टिविटी के नाम से ही डर लगता है क्योंकि वो इसे मुश्किल काम समझते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोडक्टिव होना नामुमकिन है क्योंकि वे आखिर में हमेशा हारते हुए दिखते हैं। और यह सच भी है। कई लोग काम को टालते रहते हैं और पहले से ज्यादा अनप्रोडक्टिव बन जाते हैं। हालांकि इसका प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है और सब कुछ आपके काम करने के तरीके से जुड़ा है। प्रोडक्टिविटी एक स्लो और सीधा प्रोसेस है। इसे मास्टर करने से पहले चलिए इसे समझते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोग्रेस करना। इसका मतलब है गोल सेट करना, फिर उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप काम करना। प्रोडक्टिव होने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपने गोल को पूरा करें, आपको सिर्फ समय के साथ आगे बढ़ते रहना होता है। प्रोडक्टिविटी काम करने के आर्ट पर ध्यान देती है, ना कि गोल को पूरा करने पर। प्रोडक्टिव होने को अक्सर एफिशिएंट तरीके से काम कर पाना समझ लिया जाता है। लोगों का मानना होता है कि प्रोडक्टिव होना और बेहतर तरीके से काम कर पाना एक ही चीज होती है, लेकिन काम को बेहतर तरीके से कर पाना प्रोडक्टिव होने का सिर्फ एक हिस्सा है। प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको दो चीजों को मास्टर करना होता है। पहला है काम को एफिशिएंट या बेहतर तरीके से करना और दूसरा है क्रिएटिव बनना। क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी को मिलाकर प्रोडक्टिविटी बनती है। आप जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे और जितने अच्छे से काम करेंगे आप उतने ही प्रोडक्टिव बन जाएंगे। क्रिएटिविटी का मतलब आर्टिस्ट जैसे क्रिएटिव होते हैं वो नहीं होता। हालांकि आर्टिस्ट क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, पर यह वो क्रिएटिविटी नहीं जो हमें चाहिए। प्रोडक्टिविटी में क्रिएटिविटी का मतलब है अपनी प्रॉब्लम के बारे में सवाल जवाब कर पाना। आपको चीजों को अलग नजरिए से देखना और उन्हें सॉल्व करने के तरीके ढूंढने आना चाहिए। सवाल करने से आपको नए आइडियाज आने में मदद मिलती है। इससे आप देख पाएंगे कि चीजें काम क्यों नहीं कर पा रही हैं और अंदर से प्रॉब्लम को पहचान पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप सेल्स मैनेजर हैं जिस पर हर महीने स्टोर की सेल को 10% बढ़ाने की जिम्मेदारी है। ज्यादातर लोग सेल्स बढ़ाने के तरीकों की लिस्ट बनाते हैं, फिर वो गोल पर ध्यान देते हैं और उसे पूरा करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। लेकिन क्रिएटिव इंसान चीजों को दूसरे नजरिए से देखता है। वो आइडियाज की लिस्ट नहीं बनाता, वो पहले सवालों की लिस्ट बनाता है। सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको पहले खुद से सवाल पूछना होगा कि ये कैसे करना है। फिर ये सवाल पूछें कि आपकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही है, वो कौन सी चीजें हैं जो सेल्स बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इन सवालों को पूछने से आपको पता चलेगा कि किन चीजों की वजह से आपकी सेल धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखेंगे कि कुछ टेक्निक काम नहीं कर रही हैं और फिर सीधा सा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके ढूंढेंगे।
हो सकता है कि शायद आपके सेल्स स्टाफ सेल करने के लिए मोटिवेटेड ना हो, तो इसके लिए आप उन लोगों को बोनस देना शुरू कर सकते हैं जो अपने कोटे से ज़्यादा सामान बेच लेते हैं। हो सकता है कि आपके स्टोर में ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे हों, तो आप लोगों को अपने स्टोर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें। प्रोडक्टिविटी का दूसरा फैक्टर है एफिशिएंसी। अगर आप अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी किसी काम नहीं होगी। एफिशिएंसी के लिए एक स्मूथ सिस्टम और प्रोसेस की ज़रूरत होती है। लो लेवल के कामों के लिए कम ध्यान लगाना पड़ता है, वहीं हाई लेवल के कामों के लिए ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होती है। लो लेवल के काम वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप रोज़ करते हैं। इसमें एक्सरसाइज करना, खाना, सोना, पढ़ना जैसी रोज़ की रूटीन वाले काम शामिल होते हैं। लो लेवल के कामों को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अगर आपका शेड्यूल पहले से ठीक रहेगा तो आप हाई लेवल के कामों पर ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे। लो लेवल के कामों के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने उन्हें पहले ही मास्टर कर लिया है। हाई लेवल के काम वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिन्हें आप कभी कभार करते हैं। इसमें आप खुद के लिए जो गोल सेट करते हैं और जिन कामों को आप अभी या बाद में करेंगे वो शामिल होते हैं। इन कामों में ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी और माइंड के लिए नए होते हैं। आपको इन एक्टिविटीज़ को करने की आदत नहीं होती, इसलिए आप जब भी इन्हें करते हैं तब आपको इन पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। लो और हाई लेवल के कामों पर ध्यान देने से धीरे धीरे आपको थकान और स्ट्रेस होने लगेगा। आप हर छोटी चीज़ के बारे में स्ट्रेस नहीं ले सकते, इसलिए आपको उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा जो कम मायने रखती हैं। लो लेवल की एक्टिविटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आपके गोल पर असर करें, पर ये आपकी रोज़ की ज़िंदगी पर असर कर सकती हैं। बेवजह के स्ट्रेस और परेशानी से बचने के लिए इन्हें करने में प्रोडक्टिव बनना ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को लगातार बनाए रखते हैं तो ये आपको 1000 गुना बढ़ जाएगी। आपको हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसे लगातार करते रहना होगा। याद रखें कि लगातार 5% की प्रोग्रेस होना कभी कभार होने वाली 40% की प्रोग्रेस से कहीं ज़्यादा अच्छा है। आपको बड़े बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ हर रोज़ प्रोग्रेस की ज़रूरत है, वो चाहे छोटी ही हो। और इसी के साथ अगला चैप्टर है प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट उन ज़रूरी स्किल में से एक है जो आपको प्रोडक्टिव बनने के लिए सीखनी ही होगी। अगर आप अपने समय को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो समय के पाबंद नहीं रहेंगे और इससे आप प्रेशर की सिचुएशन में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट को गलत समझ लेते हैं। वे अक्सर टू डू लिस्ट बनाते हैं और ड्यू डेट के हिसाब से ज़रूरी काम की लिस्ट बनाते हैं। इनमें से कोई भी आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मदद नहीं करता। लिस्ट और डेडलाइन बनाने से आपको काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। इसका आपके माइंडसेट पर उल्टा असर पड़ता है। काम को पूरा करने के आसान तरीके भी होते हैं और आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले टू डू लिस्ट के नुकसान के बारे में जानते हैं। कई लोग खुद को मोटिवेट करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं। उनका मानना होता है कि अगर वो एक बार अपने सभी कामों को पेपर पर लिखा हुआ देख लेंगे तो उन्हें उन कामों को करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। हालांकि टू डू के बारे में बात यह है कि वो अपने मनोबल और काम करने के मोटिवेशन को कम कर देते हैं। हर चीज़ की लिस्ट बनाने से आप खुद को अपने सभी कामों को पूरा करने के लिए स्ट्रेस दे देते हैं। टू डू लिस्ट आपको फ्यूचर के बजाय पास्ट पर ध्यान देने पर मजबूर करती हैं। आप जिन कामों को पूरा कर लेते हैं उन्हें लिस्ट से काट देते हैं और फिर नए कामों को जोड़ते चले जाते हैं। ये आपको पूरे दिन के प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं देता। आपको हमेशा लगता है कि आपके पास करने के लिए अभी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि आप लिस्ट में और नए नए काम जोड़ते जा रहे हैं। टू डू लिस्ट के बारे में दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से आपका फोकस कम हो जाता है। आप अपने टू डू लिस्ट में अलग अलग चीज़ों को लिखते हैं, इसलिए आप इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम। प्रोडक्टिव बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना फोकस कम से कम चीज़ों पर लगाएं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिव होने का मतलब है हर समय बिजी रहना, पर यह सच नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने कामों को कैसे हैंडल करते हैं। आप जितनी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदारी ना लें। अगर आप बहुत सारी जिम्मेदारी ले लेंगे तो आप प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। ऐसा करने से धीरे धीरे आप थकान के शिकार होने लगेंगे। 5 आसान स्टेप की मदद से आप टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है,
आपको सिर्फ 5 काम की छोटी सी लिस्ट बनानी है। अपने प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट ना बनाएं। आपके माइंड में जो 5 काम पहले आ रहे हैं उन्हें लिस्ट में लिखें। इसके बाद दूसरा स्टेप, हर एक काम को ऑर्डर में करें। जरूरी नहीं कि आप किसी काम को तुरंत खत्म करें। आप जितनी देर चाहें उतनी देर उस काम को कर सकते हैं और फिर दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और आगे तीसरा है कि जिस काम को आप पूरा कर लें उसे लिस्ट से काट दें। आपको उन्हें लिस्ट में रखने की जरूरत नहीं है। अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए उन्हें हटा दें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं तो उसे लिस्ट से काट दें और लिस्ट में आखिर में लिखें कि उसे कैसे पूरा करना है। इस तरह से आप अपने प्रोग्रेस को देख पाएंगे और अपने लिस्ट को भी छोटा रख पाएंगे। और इससे आगे चौथा स्टेप है कि तब तक आप ऐसा करें जब तक आपकी लिस्ट में सिर्फ 2 काम ना बचे हों। अपनी लिस्ट में और नए कामों को जोड़ने से पहले आपको अच्छी खासी प्रोग्रेस करनी होगी। इस तरह आपको काम का बोझ या निराशा महसूस नहीं होगी। और आखिर में 5वां स्टेप है, लिस्ट में 3 नए काम ऐड करें और फिर से सभी स्टेप को रिपीट करें। ऐसा करने से आप खुद पर काम का प्रेशर डाले बिना ज्यादा काम पूरा कर पाएंगे। आपको रोज नई लिस्ट बनानी चाहिए और जहां से आपने कल छोड़ा था वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको अपनी लिस्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप बचे हुए काम को अगले दिन की नई लिस्ट में डाल सकते हैं। ऐसा करना नए दिन और आपकी प्रोडक्टिविटी की नई शुरुआत को दिखाता है। आपको पास्ट या फ्यूचर की एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ उतना ही करें जितना आप आज हैंडल कर सकते हैं। दूसरी लिस्ट बनाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ये अक्सर लोगों को निराश और स्ट्रेस महसूस करवाता है। अगर आपको चिंता रहती है कि आप किसी काम को भूल जाएंगे तो आप उसके लिए अलार्म लगा सकते हैं और उसे अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फेलियर इज योर फ्रेंड। कई लोगों का मानना होता है कि फेलियर या हार एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको शर्मिंदा होना चाहिए और हमेशा इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन प्रोडक्टिव लोग फेलियर से डरते नहीं हैं क्योंकि वो फेलियर के साथ आने वाले लेसन्स की कीमत को जानते हैं। फेलियर जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। ये सभी का दोस्त होता है, लेकिन ये अच्छा दोस्त है या बुरा दोस्त, ये तय करना आपके हाथ में है। हम सभी के पास उस तरह के दोस्त होते हैं जो हमारे अंदर की अच्छाइयों को बाहर ले आते हैं या फिर जो नेगेटिव रास्ते की तरफ ले जाते हैं। फेलियर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है। ये आपको सक्सेस की ओर ले जा सकता है या आपको लंबे टॉक्सिक रास्ते पर भी धकेल सकता है। फेल होने पर आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं, यह डिसाइड करता है कि आपको फेलियर किस रास्ते पर ले जाएगा। फेलियर आपके लिए अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फेलियर आपके लिए 2 स्टेजेस में बुरा हो सकता है। या तो हो सकता है कि आप हारने से बहुत ज्यादा डरते हो और या फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप कभी हार ही नहीं सकते। आप शायद ऐसा सोचते होंगे कि सभी चीजों को अवॉइड करना जीने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको फेलियर की वजह से चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन यह बात कि आप जिंदगी को बहुत सावधानी से जी रहे हैं खुद में एक हार है। आप अपनी जिंदगी को खुलकर जीने में और अपने पूरे पोटेंशियल को पहचानने में हार गए हैं। फेलियर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जो पाना चाहते थे उसे पा नहीं पाए, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने स्किल को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तब वे फेल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि इसमें ईगो इतना ज्यादा होता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देना ही भूल जाते हैं। कई बार हार उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से होती है जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था। कुछ लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो अपने बेसिक कामों को करना भूल जाते हैं। फेलियर 2 तरह से आपके लिए अच्छा हो सकता है। असली दुनिया में फेलियर को कमजोरी की तरह नहीं देखा जाता, इसे सक्सेस से पहले आने वाली चीज की तरह देखा जाता है। ऐसा हम्बल माइंडसेट आपके लिए ऊंचाई तक जाने का रास्ता बना सकता है। अगर आप फेलियर को एक पॉसिबिलिटी या एक फैक्ट की तरह देखेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। फेलियर को एक पॉसिबिलिटी की तरह देखने से आपको हम्बल और शांत बने रहने में मदद मिलती है। आपको पता होता है कि आप कभी भी हार सकते हैं, तो आप चीजों को 2 बार चेक करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, कई लोग छोटी छोटी गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं।
अगर आप फेलियर की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर चलते हैं तो आप उस रिस्क को खत्म कर देते हैं और खुद को उन स्किल्स और नॉलेज के साथ तैयार कर लेते हैं जिनकी आपको जरूरत है। आखिर में आप फ्यूचर में किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फेलियर को एक फैक्ट की तरह देखने का मतलब है अपने एक्सपीरियंस से सीखना। जैसा कि कहा जाता है, एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर होता है। फेलियर कोई ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में आपको शर्मिंदा होना चाहिए या जिससे आपको डरना चाहिए। इसे एक लेसन या बढ़ावा देने वाली चीज की तरह देखें। सभी हारते हैं, पर हर कोई अपनी गलती से सीखता नहीं है। उन चंद लोगों जैसे बने जो हारते तो हैं, लेकिन उससे सीखते भी हैं और फिर दोबारा कोशिश भी करते हैं। वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कई बार हारते हैं लेकिन कभी हार नहीं मानते। उनकी कहानियां सभी को इंस्पायर करती हैं क्योंकि वो मुश्किलों का सामना करके उभरते हैं और आखिर में उन्हें कामयाबी का मुकाम हासिल हो जाता है। उनमें से एक बने और हारने से ना डरें। याद रखें कि आपको फेलियर को एक पॉसिबिलिटी और जिंदगी की सच्चाई के रूप में देखना है। और इसी के साथ अगला चैप्टर है बी कंसिस्टेंट। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कैसे कंसिस्टेंसी यानी लगातार डटे रहना प्रोडक्टिव होने में मदद करता है। पहले चैप्टर में आपने जाना कि प्रोडक्टिविटी के लिए काम को लगातार करते रहना जरूरी होता है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ लगातार कंसिस्ट रहना ही काफी नहीं होता है। आपको लगातार सही चीजों को करते रहना और समय समय पर चेक करते रहना होगा कि क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। अगर नहीं, तो हो सकता है आप पहले से भी ज्यादा बदतर सिचुएशन में पहुंच गए हों। लोग मान लेते हैं कंसिस्ट रहना सक्सेस पाने का इकलौता रास्ता है, लेकिन अगर आप लगातार गलत चीजें करते रहेंगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? ध्यान रखें कि कंसिस्ट रहना इस प्रोसेस का फाइनल पार्ट है। पहला पार्ट यह समझना है कि क्या सही है और क्या नहीं। हमने पहले ही उन टेक्निक्स और माइंडसेट के बारे में बात की जो आपको प्रोडक्टिव बनने में मदद करती हैं, और अब समय है हम कंसिस्ट रहना सीखें। एक बार जब आप सही चीजें करने लग जाते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्ट रहना सीख जाएंगे तो जिन मुश्किल कामों को आप अवॉइड किया करते हैं उन्हें मैनेज करना आसान हो जाएगा। कंसिस्ट रहने का मतलब सिर्फ खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना नहीं, इसका मतलब यह सीखना भी होता है कि खुद को आगे बढ़ाते वक्त डिसिप्लिन में कैसे रहना है। आपको हमेशा काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन मन ना करने के बावजूद आपको खुद को काम करने के लिए मनाना होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग नई चीजें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नहीं सीख पाते? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनके पास ऐसी नेचुरल पावर गिफ्ट में मिली हो और वो अपने फील्ड में आसानी से सक्सेसफुल हो सकता है? खैर, उन लोगों के नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी गिफ्ट में मिली होती है, लेकिन अगर वो इसे कंसिस्ट बने रहने के साथ नहीं मिलाएंगे तो उनका टैलेंट और नहीं निखर पाएगा। अपनी एबिलिटी को कंसिस्टेंसी के साथ मिलाना ही सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट नहीं है तो चिंता ना करें, आप हमेशा कंसिस्टेंस रह के भी इसकी भरपाई कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको फोकस करने की जरूरत होती है। क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए हम एक काम से दूसरे काम की तरफ जाते रहते हैं। हमारा फोकस आसानी से भटक जाता है, खासकर तब जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो हमें पसंद हो। साफ तरीके से और कम चीजों पर फोकस करने से हमें काम में कंसिस्टेंट बने रहने में मदद मिलती है। खुद का ध्यान भटकने ना दें, अपने माइंड को वहीं रखें जहां उसे होना चाहिए। दूसरी वजह जिसके कारण लोग कंसिस्टेंट रहने में हार जाते हैं वो ये है कि लोग जरूरत से ज्यादा चीजों को पूरा करने की सोच लेते हैं। वो जितने काम को संभाल सकते हैं उससे ज्यादा काम ले लेते हैं और आखिर में उनके पास बहुत सारे काम बच जाते हैं और उन्हें खत्म करने के लिए समय नहीं बचता। याद रखें, दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप इसके हर एक मिनट को काम करते हुए नहीं बिता सकते। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी समय निकालना होगा। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है हर दिन समय निकालना और उसे उन कामों में लगाना जिन्हें पूरा करने का आपने खुद से वादा किया है। लेकिन किसी नए काम को शुरू करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपके पास उसके लिए काफी समय है या नहीं। अगर नहीं है तो आप खुद को बस फेलियर के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है उन कामों की लिस्ट बनाना जिनकी आपने जिम्मेदारी ली है। आप क्या करना चाहते हैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाएं और उसे जितना हो सके उतना छोटा रखें। आपको काम की लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है जो आपको थका दे।
सिर्फ उन कामों की जिम्मेदारी लें जिन्हें आप सच में करना चाहते हैं और फिर उन्हें करने के लिए समय निकालें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं पर आपके पास समय नहीं है तो अपने शेड्यूल के पूरा होने तक का इंतजार करें। किसी नए काम को शुरू करने से पहले अपनी अभी की जिम्मेदारियों को पूरा कर लें। यह जरूरी है कि आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को प्रायोरिटी दें। एक बार में बहुत सारे काम पूरा करने का गोल ना रखें, इसके बजाय काम को अच्छे से करने का गोल रखें जो धीरे धीरे और ज्यादा कामों को करने में आपकी मदद करेगा। और इसी के साथ अगला चैप्टर है द वर्क ओनली यू कैन डू। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब सबसे आम सवाल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। ये सवाल आपकी स्किल, नॉलेज या बैकग्राउंड को जानने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि कंपनी ये जानना चाहती है कि जो काम आप करेंगे वो काम दूसरे कर सकते हैं या सिर्फ आप ही उस काम को कर सकते हैं। हम सभी के पास दूसरों से अलग स्किल और एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार रिपीट करना होता है और वे रूटीन का हिस्सा हो जाते हैं। ये वो काम होते हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। प्रोडक्टिव बनने का एक तरीका है उन कामों पर ध्यान देना जिन्हें सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे माइंडसेट में खुद को ढाल लेते हैं तो आप प्रोडक्टिव होने के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सुजैन एक एंटरप्रेन्योर है। उसने हाल ही में रियल एस्टेट मार्केट में बिजनेस शुरू किया है। सुजैन घर बेचती है और लोगों को उनके सपने का घर ढूंढने में मदद करती है। वो अपना ज़्यादातर टाइम लोगों से मिलने जुलने और उन्हें अच्छे घर दिखाने में बिताती है। सुजैन ने अपनी एजेंसी को बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 और एजेंट हायर किए। वो तीनों रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन सुजैन अपनी एजेंसी की मालिक और सीईओ भी थी। रियल एस्टेट के कामों के अलावा उसे एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रेटजी बनाने का भी काम देखना होता था। जब मार्केट बिजी होता था तब सुजैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के बजाय ज्यादा घर बेचने पर फोकस करती थी। जिन कामों को सिर्फ आप कर सकते हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझना आपको फ्यूचर में अच्छे फैसले लेने में मदद कर सकता है। अपने समय का बेस्ट इस्तेमाल करने के लिए दूसरों से मदद लेना अच्छा ऑप्शन है। दूसरों से मदद लेने में डरिए मत। अगर वे क्वालिफाइड यानी पढ़े लिखे और जानकार हैं तो खुद हर काम करने में समय बर्बाद ना करें। उन कामों को पहचानने के बाद जिन्हें सिर्फ आप कर सकते हैं, आपको उन चीजों को अच्छे से समय देना होगा। याद रखें कि उन कामों को सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अगर आप उसमें एक्सपर्ट बनने पर ध्यान देंगे तो आप इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगला चैप्टर है कंटिन्यूस फीडबैक। सक्सेसफुल लोग दूसरों से फीडबैक लिए बिना वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो आज हैं। फीडबैक लेना सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको दूसरों की राय को सुनना सीखना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। फीडबैक से आपको अपनी प्रोग्रेस देखने में और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है ये जानने में मदद मिलती है। ये आपको सच्चाई से रूबरू करवाने का भी काम करता है। सारे फीडबैक अच्छे नहीं होते, पर आपको उन्हें सही तरीके से एक्सेप्ट करना सीखना होगा। फीडबैक 2 तरह के होते हैं। पहला है पॉजिटिव टाइप, जो आपको आगे बढ़ने में बढ़ावा देता है, और दूसरा है नेगेटिव टाइप, जो आपको डीमोटिवेट यानी निराश करता है और ऐसा महसूस करवाता है जैसे कि आप सक्सेस से बहुत दूर हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए दोनों तरह के फीडबैक जरूरी हैं। अगर आप इसे अलग नजरिए से देखें तो नेगेटिव फीडबैक भी बुरे नहीं होते। बुरे कमेंट पर ध्यान देने के बजाय इसका इस्तेमाल इंप्रूव करने के लिए इंस्पिरेशन की तरह काम करता है। नेगेटिव फीडबैक अक्सर फेलियर से जुड़े होते हैं। आपने पिछले चैप्टर में जाना कि जरूरी नहीं कि फेलियर आपको नुकसान ही दे, यह सक्सेस का रास्ता भी हो सकता है। नेगेटिव फीडबैक को एक अच्छे दोस्त की तरह देखें और इसे पहले से ज्यादा मेहनत करने के लिए बढ़ावा देने वाली चीज की तरह समझें। लगातार फीडबैक लेते रहें, इसे सिर्फ कभी कभार ना लें। जितना हो सके उतना फीडबैक लेते रहें। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सक्सेस के मामले में आप कहां खड़े हैं। आप अपने गोल के करीब जा रहे हैं या उससे दूर? क्या आप जो कर रहे हैं वो काफी है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? इसका जवाब आपके लिए फीडबैक ही लेके आते हैं। आखिर में एक्शन लें। फीडबैक और डायरेक्शन किसी काम के नहीं होंगे अगर आप उनके एक्शन और सल्यूशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। फीडबैक लेने का मेन मकसद है आपको अपने फ्यूचर के एक्शन के फैसले लेने में मदद करना। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी 1000 गुना बढ़ जाएगी। आपका गोल आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।
प्रोडक्टिव होना तभी काम करेगा जब आप अपने गोल को लेकर कमिटेड रहेंगे, फीडबैक लें और अपने रोज की रूटीन को अपने हिसाब से बदलते रहें। जरूरी नहीं है कि यह हमेशा सबके लिए एक जैसा ही रहना चाहिए, इसलिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे बदलते रहें। और इसी के साथ अगला चैप्टर है टेक ब्रेक्स एंड नैप्स। ब्रेक लेना और आराम करना प्रोडक्टिविटी के वो हिस्से हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। कई लोग इस पर भरोसा नहीं करते, पर अपने आप को लिमिट खत्म होने तक आगे बढ़ते रहने के लिए धकेलते रहने से ज्यादा जरूरी है ब्रेक लेना। अच्छे से काम करने के लिए ब्रेक और आराम बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप एक ही चीज को रोज करते हैं। कोई भी थके हुए और ऐसे माइंड के साथ काम नहीं कर सकता जिसे नींद की जरूरत हो। बीमार होकर ठीक होने में एक हफ्ता बर्बाद करने से कहीं अच्छा है आप अपनी बॉडी की बात सुनें और उसे कुछ देर के लिए आराम करें। प्रोडक्टिव लोग अनप्रोडक्टिव लोगों से ज्यादा आलसी दिखते हैं। अनप्रोडक्टिव लोग आखिरी समय में सब कुछ एक साथ करने में बिजी रहते हैं, वहीं प्रोडक्टिव लोग अपने काम को स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। वो समय के जल्दी बीतने के बारे में शिकायत नहीं करते। अपने कामों को अच्छे से मैनेज करके वे टाइम पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। लगातार काम करने से आपको सिर्फ स्ट्रेस और थकान होगी, इसलिए अपने काम को अपनी पर्सनल जिंदगी के साथ बैलेंस करना जरूरी है। एक दिन की छुट्टी लेना ठीक है, पर आपको काम के बीच में भी ब्रेक लेने और आराम करने की जरूरत होती है। अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए इसे प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। ये ना सोचे कि आराम करने का मतलब समय बर्बाद करना है। इसे अपने हेल्थ के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट की तरह समझें। आप काम में दो तरह के ब्रेक ले सकते हैं, पहला शेड्यूल और दूसरा बिना शेड्यूल का। शेड्यूल किए गए ब्रेक को सोच समझकर बनाया जाता है और दिन में किसी एक समय पर फिक्स किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिना शेड्यूल किए गए ब्रेक वो ब्रेक होते हैं जिन्हें आप तब लेते हैं जब आप थकान या नींद महसूस करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा ब्रेक लेना है, या आप दोनों भी ले सकते हैं। यह आपकी चॉइस है। आपके लिए जो भी ज्यादा सही हो वही करें। आपके ब्रेक का समय छोटा और एनर्जी देने वाला होना चाहिए। आपका गोल अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, ना कि उसे कम करना। आराम करने में बहुत ज्यादा समय खर्च करने से हो सकता है आपका माइंड काम करना बंद कर दे और उसका ध्यान भटक जाए। अपने गोल से माइंड को भटकाए बिना आराम करने के लिए 10 से 20 मिनट का टाइम काफी होता है। आपको ब्रेक का समय भी प्रोडक्टिव तरीके से बिताना चाहिए। प्रोडक्टिव ब्रेक का मतलब खाते हुए काम करना नहीं होता। आपको पूरी तरह से रिलैक्स और आराम करना है। आपको अपने ब्रेक के समय को समझदारी से खर्च करना चाहिए, ताकि जब आप दोबारा काम शुरू करें तो आप में एनर्जी हो। स्टडी से पता चला है कि जो लोग लंच करते समय काम करते हैं वो लोग उन लोगों से ज्यादा अनप्रोडक्टिव होते हैं जो ऐसा नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जल्दी ही थक जाते हैं और बाद में दिन भर सुस्त रहते हैं। छोटे छोटे ब्रेक लेने से लोग पूरे दिन प्रोडक्टिव बने रहते हैं। और अगला चैप्टर है प्रोडक्टिव लिविंग टू द मैक्सिमम। अपनी जिंदगी को भरपूर जीने का मतलब है अपनी जिंदगी को वैसे जीना जैसे आप जीना चाहते हैं। इसमें वो एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट शामिल नहीं होते जिन्हें करने के लिए आपको मजबूर किया गया हो। इसका मतलब सिर्फ उन कामों से है जिन्हें आप अपने मन से करना चाहते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज को सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्टिव बनने के लिए पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है भरोसा। खुद पर और अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखें ताकि आप अपने गोल को पूरा कर पाएं। खुद पर भरोसा करने के लिए आपको जीतने की जरूरत नहीं। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। अपनी गलतियों की वजह से खुद के बारे में गलत ना सोचें। अगर आप ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहला और इकलौता इंसान जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं वो आप खुद हैं। याद रखें कि दिन में लिमिटेड घंटे होते हैं। हम अपने समय में से 8 घंटे सोने में लगा देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ प्रोडक्टिव रहने के लिए 16 घंटे बचते हैं। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लोगों के बीच सिर्फ टाइम ही एक कॉमन चीज है। हम सभी को हर दिन बराबर घंटे मिलते हैं। बात बस इतनी सी है कि प्रोडक्टिव लोग जानते हैं कि उन्हें अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है। प्रोडक्टिव तरीके से जीने का पहला स्टेप ये जानना है कि आप अपनी जिंदगी में सच में क्या करना चाहते हैं। आपका काम और आपके पर्सनल गोल साथ में किसी एक मंजिल तक जाने चाहिए। अगले 5 साल में आप खुद को कहां पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं? जब आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं तो क्या देखते हैं? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह के गोल्स जरूरी हैं। प्रोडक्टिव बनिए और आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए काम कीजिए। समय निकालिए और अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रहना होगा।
कंसिस्ट रहें और अपने डेली और लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से काम करते रहें। आप तुरंत वहां नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन समय लगेगा, देर सवेर आप जरूर वहां पहुंचेंगे। याद रखें कि टू डू लिस्ट आपको प्रोडक्टिव बनने में मदद नहीं करती है। अपने समय को अच्छे से मैनेज करें और 5 स्टेज वाले रूल को फॉलो करें। यह टेक्निक आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनने और जो चीजें आपको करनी पसंद हैं उन्हें करने में मदद करेगी। दिन के आखिर में आपके पास उन सभी कामों की लिस्ट होगी जो आपने पूरे कर लिए होंगे। जब आप उस लिस्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा काम आप छोड़ देना चाहते थे और किन कामों को करने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो भी काम आपको पसंद नहीं है, आप उनके लिए एक नो लिस्ट भी बना सकते हैं। प्रोडक्टिव तरीके से जीने का मतलब है अपने समय को बेकार चीजों से बर्बाद होने से बचाना है। नो लिस्ट इन फालतू कामों से बचने में आपकी मदद करेगी और आपके अपने समय को उन चीजों में लगाएगी जो मायने रखते हैं। और फाइनली दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं समरी के कंक्लूजन पे। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्टिविटी के बेसिक्स के बारे में जाना। प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको क्रिएटिव और एफिशिएंट बनना होगा। आपको अपने गोल्स के बारे में सवाल पूछना होगा और उन्हें हासिल करने में मदद करने के लिए सिस्टम बनाना होगा। दूसरा, आपको पता चला कि प्रोडक्टिव एटीट्यूड कैसे रखना है। जब आप प्रोडक्टिव होने की बात करते हैं तब जिंदगी में आपका एटीट्यूड कैसा है, ये बात बहुत मायने रखती है। आपको फेलियर को एक दोस्त की तरह देखना है और आप जो भी करते हैं उसमें कंसिस्ट रहना होगा। तीसरा, आपने प्रोडक्टिव कामों को कैसे चुनना है इस बारे में जाना। समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। इसे उन चीजों में बर्बाद ना करें जिसे आप दूसरे लोगों की मदद से कर सकते हैं। उन कामों को प्रायोरिटी दें जिन्हें सिर्फ आप कर सकते हैं और बाकी कामों के लिए दूसरों की मदद लें। और चौथा, आपने आराम करने की ताकत के बारे में जाना। दिन में ब्रेक लेना और आराम करना ना भूलें। प्रोडक्टिव लोग अपनी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश करने के लिए बीच बीच में आराम करते रहते हैं। और आखिर में आपने जाना कि प्रोडक्टिव जिंदगी जीने में टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी को सेट करना शामिल है। अपनी जिंदगी को आप चाहे जैसे जी सकते हैं। फालतू की चीजों पर अपना समय बर्बाद ना करें। आप क्या करना चाहते हैं ये समझें, फिर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी लें। याद रखें कि हमारे पास हर रोज सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आपकी सक्सेस, दौलत और खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने समय को कैसे खर्च करते हैं। तो अब आपने जो सीखा उसे अप्लाई करें और आज ही प्रोडक्टिव बनना शुरू करें। और दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके प्रोडक्टिव बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाजत। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, जय भारत।